ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उसको समझने में ही आती है। कब हम स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, हमें रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सब ठीक चलता है, लेकिन जब हम एक्चुअल रिएक्शंस, उनकी सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने लगते हैं ना, तो चीज़ें कंफ्यूजिंग होने लगती हैं। फिर हमें लगता है कि इसमें सिर्फ रटना ही होता है। सो दैट इज़ वाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अप्रोच है उसको सही रखना है, ताकि आप अपनी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर पाएँ। मैंने भी जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, आई वाज वेरी एक्साइटेड, बट धीरे-धीरे फिर मुझे समझ में आया कि काफ़ी ज़्यादा टफ है। बट देन आफ्टर जब मैंने एक बार अप्रोच सीख लिया, एक बार मैंने तरीका सीख लिया, वो एनसीईआरटी पढ़ने का वो सही तरीका, कैसे क्या देखना होता है, कैसे रीडिंग करनी होती है, कैसे प्रैक्टिस करनी होती है, वो सारी चीज़ें अब एक बार मुझे समझ में आ गई। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट मेरी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 थे, एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आई, and I scored overall 715 out of 720 in my NEET 2021 in my first attempt. Hi everybody, I am Deepak Sahu, currently a third year MBBS student in AIIMS New Delhi, and आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से मास्टर कर सकते हो। एंड मैंने जब नीट 2024 का पेपर एनालाइज किया तो मुझे कुछ ऐसे 5 यूनिक पॉइंट्स पता चले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सिंस वी नो कि केमिस्ट्री में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, एंड वी हैव 3 सब्जेक्ट्स इन केमिस्ट्री इटसेल्फ, लाइक वी हैव ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। सो द थिंग इज दैट ऑर्गेनिक में नीट 2024 में 13 क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड देन आफ्टर नीट 2023, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, सो इट वाज 12 क्वेश्चन, एंड नीट 2022 में इट वाज 14 क्वेश्चन, एंड नीट 2021 दैट वाज माय नीट, एंड दैट इसमें 15 क्वेश्चन आए थे। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो 13 से लेकर 14 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको डायरेक्टली चीज़ों पे जंप नहीं करना है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर। लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्टली जंप करते हैं। वो एल्किल हैलाइड, अमाइंस, कार्बोक्सिलामीन उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो डायरेक्टली उसी में जंप करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, यू हैव टू मास्टर योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। बिलीव मी गाइज, ये जो 2 पिलर्स हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर आप इन चीज़ों को मास्टर कर लेते हो, देन जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बाकी के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, एल्किल हैलाइड्स, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बाकी की चीज़ें, अमीन्स वगैरह, उनको आप इजीली टैकल कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी 11th की ये दोनों जो सब्जेक्ट्स, ये दोनों जो टॉपिक्स हैं कहूँ मैं, तो वो अगर मास्टर नहीं है तो फिर चीज़ें बिगड़ जाती है। एंड सिंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या होता है, 11th बर्बाद हुआ रहता है, सो इस वजह से वो इनकी ये वाले टॉपिक्स वीक होते हैं। जब वो 12th में आते हैं तो फिर वो सेम गलती रिपीट होने लगती है, फिर उनको चीज़ें समझ नहीं आती, फिर एक साइकिल, अगेन एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा कि तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फिर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे, फिर वो चीज़ और खराब होती चली जाएंगी, एंड दैट मैस योर होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के साथ साथ प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एंड दैट इज व्हाई आई सजेस्ट यू Target Batch English by NEET Prep. This Target Batch provides you DPPs, previous year question, flash cards, and उसके साथ साथ एक टारगेट सेटिंग वाला फीचर है जिसमें आप अपने डेली टारगेट्स को सेट कर सकते हो। फिर एट एंड ऑफ द डे में आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। एंड वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर इज डीपीपी जनरेट, जिसमें आप अपने बेसिस पे डीपीपी जनरेट कर सकते हो। लाइक सबसे पहले सब्जेक्ट डिसाइड करो, देन चैप्टर डिसाइड करो, चैप्टर का टॉपिक डिसाइड करो, एंड बूम, योर डीपीपी इज रेडी। सो मैंने एक फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसको भरने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, सो गो एंड चेक इट आउट। जब मैंने नीट 2024 का केमिस्ट्री का पेपर देखा, तब मुझे कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें पता चली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट एक्चुअली क्या हो रहा है ना, एनसीईआरटी से ही ऑर्गेनिक आती है केमिस्ट्री, बट ये बायो की तरह नहीं है। जैसे बायो में डायरेक्टली जो लाइन लिखी हुई है ना, उसी से क्वेश्चन राइट कर लेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं उठा रहे हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे आपको एक इंडेक्स का क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिस्कस की गई है। अब आपको एक सेम क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा, यानी कि उन्होंने इंडेक्स को एक एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, एंड ये नीट 2024 में हुआ है। ओके, नाउ ऐसे ही एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे SN1 रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह समझाई गई हैं, उसी से डायरेक्टली वो क्या करेंगे, द थिंग इज दैट वो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके, जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने आपको सिखाए हैं, उससे वो एमसीक्यू बनाएंगे, ना कि डायरेक्टली लाइन से वो एमसीक्यू बनाएंगे। सो दैट इज वाई जो कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में, वो कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको मैटर करते हैं। एंड दैट इज वाई आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी, ताकि जैसे एसएन बने, आपको प्रॉपर्टीज वगैरह सब पता है, लेकिन आपको उनके एप्लीकेशन नहीं पता कि वो किस तरीके से, कैसे कंपाउंड्स में हमें कैसे क्या देखना होता है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको एनसीईआरटी तो डेफिनेटली पढ़नी है, लेकिन आपको उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी अच्छी करनी पड़ेगी, ताकि आप एनसीईआरटी का सही यूज कर पाओ। नाउ सेकंड पॉइंट इज टेबल्स।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में इतनी सारी टेबल्स दी हुई है ना, यू वोंट बिलीव इट। जैसे अगर आप ये पीके की वैल्यूज देखें, ये जितने भी अल्कोहल्स हैं उनकी एक पीके की वैल्यू होती है जो उनके एसिडिक कैरेक्टर को समझाती है। सो अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखोगे, जैसे ओ नाइट्रोफिनॉल है, वो 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इथेनॉल, मतलब इट इज नॉट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो जब आप इसकी पीके की वैल्यू देखोगे और आपको पता होता है कि पीके इज अ नेगेटिव लॉग ऑफ के, डेफिनेटली तो इस तरीके से तुम एनालाइज करोगे। सो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बस इसको रट लो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जितनी भी टेबल्स दी हुई एनालाइज करो, उनको समझो, उनको कॉन्सेप्चुलाइज करो कि हाँ इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। वो एक क्वेश्चन दे देंगे कि इनमें से विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आप बोलोगे कि यार ये एसिडिक स्ट्रेंथ इतने सबकी तो पढ़ाई नहीं, उन्होंने 4-5 आपको कंपाउंड्स दे दिए, नाइट्रोफिनॉल, क्रिसॉल, इथेनॉल, फिनॉल, इन सबको दे दिया। उन्होंने बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी अरेंज करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप बोलोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया? सो दैट इज वाई वो टेबल से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं। नाउ इसी तरीके से बायोमोलिक्यूल में जो आप देखोगे, जैसे मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ कि इसमें जो वाइटमिन वाली टेबल है, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है डेफिशिएंसी, कि कौन से वाइटामिन की कौन सी डेफिशिएंसी। ये आपको बायो में भी काम आएगा, ये आपको ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट, नीट 2024 की जरा इस क्वेश्चन को देखो, जिसमें स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। इन स्टेटमेंट 1 में एनिलीन लिखा हुआ है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, एंड स्टेटमेंट 2 एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर गैब्रियल सिंथेसिस। आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें जगह जगह पे ये चीजें दी हुई हैं कि इस टाइप के कंपाउंड ये वाली रिएक्शन देते हैं, इस टाइप के कंपाउंड ये वाली रिएक्शन नहीं देते। अल्कोहल ये वाली रिएक्शन ज्यादा अच्छे से दे देगा, लेकिन ये वाली रिएक्शन में रेसिस्टेंस शो करता है। सो इस टाइप के पैटर्न को तुम्हें समझना होगा, उससे सेपरेटली नोट डाउन करना होगा कि हाँ अगर इस एनिलीन्स हैं तो ये वाली रिएक्शन देगा, ये वाली रिएक्शन नहीं देगा। उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में बना है, फ्यूचर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। द पॉइंट इज दैट तुम्हें जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो कंपाउंड तुम पढ़ रहे हो वो कौन सी टाइप की रिएक्शंस देता है। जैसे कुछ कंपाउंड एलिमिनेशन बहुत अच्छे से देते हैं, कुछ एडिशन बहुत अच्छे से देते हैं। ये पैटर्न तुम्हें ओवरऑल ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सी चीजें कहाँ रिएक्ट ज्यादा कर रही हैं, कौन सी चीजें कम रिएक्ट कर रही है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, कुछ महीनों पहले नीट में काफी बड़ा चेंज आया था उसके सिलेबस को लेके, और उस सिलेबस में एक बहुत बड़ा चेंज ये आया था कि उसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को इंक्लूड किया गया था। यानी कि 12th में जो आप प्रैक्टिकल बुक पढ़ते हो उसके भी कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया था। एंड जब आप नीट 2024 का पेपर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन डायरेक्टली प्रैक्टिकल की जो बुक है, जो एनसीईआरटी खुद लॉन्च करता है, उससे क्वेश्चंस बने हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे ए लूकास रिएजेंट का है, बुक में भी है, लेकिन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से दिया है कि, और रीजन के साथ दिया है कि कौन से वो देंगे कौन से नहीं देंगे। उसी तरीके से ये जो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो स्केप्स रीजन के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से दी रहती है। इसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक में जो सॉल्ट एनालिसिस है उससे भी क्वेश्चंस डेफिनेटली आए हैं, एंड इन फ्यूचर बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे आ सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आप कोई क्वेश्चन मिस ना कर दो। दैट इज वाई 12th का जो प्रैक्टिकल वाला बुक है जो एनसीईआरटी खुद लॉन्च करता है, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो कि वो बुक कौन सी, आपको उसको प्रॉपर रीड करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो वो आपको एक बार गो थ्रू करना होगा ताकि आप 180 आउट ऑफ 180 में कुछ भी ना चूके। नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट नंबर 5, जरा नीट 2024 के इन क्वेश्चंस को देखें। इन सब में एक कॉमन चीज ये है कि ये सिक्वेंशियल रिएक्शंस पे होते हैं, एंड जब कभी भी सिक्वेंशियल रिएक्शन की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रिएजेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिएजेंट उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे कैसे काम करता है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि तुम्हें रिएजेंट के एक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको पता है कि अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो पहले कीटोन या फिर एल्डिहाइड में होगा, फिर और ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। कुछ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो डायरेक्टली अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। कुछ थोड़े से वीक होते हैं तो वो सिर्फ कीटोन या फिर एल्डिहाइड पे लेके आ पाते हैं। सो आपको ये समझना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कौन कर सकता है, कौन से एल्डिहाइड तक लेके आएगा। तो ये जो जनरल परसेप्शन है कि आपको पता होना चाहिए कि वो रिएजेंट इस पर्टिकुलर उस पर कैसे काम करेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा चलता रहता है। बहुत अच्छे अच्छे रिएजेंट्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर वो है, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। नाउ एक फाइनल बोनस टिप में तुम्हें देना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि तुम जब एनसीईआरटी पढ़ो उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक बुक कंप्लीट हो जाए दूसरी बुक ट्राई करो, एंड देन आफ्टर एक पेज या फिर 2 पेज में जितनी भी नेम रिएक्शंस है उनको एक
एक दो पेज में लिख लेना, उसको अपनी वॉल पे चिपकाना, उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना। नेम रिएक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें वो एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तुम्हें एकदम एकदम बस तैयार होने चाहिए कि हाँ ये नेम रिएक्शन, तुम रिएक्शन देख के बता दो कि हाँ ये वाले नेम रिएक्शन है। सो दैट यू शुड बी दैट मच रेडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रीडिंग बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। एंड जैसा मैंने कहा, एक्सपेरिमेंट वाली जो बुक है, जो 12th में होती है, प्रैक्टिकल वाली जो बुक होती है, उसको मिस मत करना, उससे भी क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं और आए हुए हैं। सो या, that's it for today's guys, and meet you soon, very soon in the next video. Goodbye.